ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में सठ तिला एकादशी के महात्म का वर्णन है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, माघ मास के श्री कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका फल क्या होता है? कृपया विस्तार पूर्वक कहें। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी सठतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। सब पापों का हरण करने वाली एकादशी की कथा पुलस्त्य मुनि ने दालम्भ्य मुनि को कही थी। तुम भी ध्यान पूर्वक श्रवण करो। दालम्भ्य मुनि ने पूछा, हे मुनिव्रत, मृत्युलोक का प्रत्येक प्राणी पाप कर्म में संलग्न है और उसे नरक की यातना से बचाने का क्या उपाय है? कृपया आप मुझसे कहें। पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे महाभाग, आपने अच्छी बात पूछी है। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करके भूमि को स्पर्श करने से पूर्व भूमि पर गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उसमें तिल व कपास मिलाकर 108 पिंड बनाए चाहिए। माघ मास में उर्द्रा मूल नक्षत्र आते ही श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए। रात में होम जागरण करें। चंदन, कपूर और पवित्र भोग द्वारा शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी श्री हरि की पूजा करें। फिर भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि में उन 108 पिंडों को भगवान को सीताफल, नारियल व अमरूद अर्पित करना चाहिए। यदि वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं तो उसका विकल्प सुपारी हो सकती है। भक्त को समस्त जीवों पर कृपालु भगवान श्री जनार्दन के समक्ष इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे श्री कृष्ण, आप अत्यंत दयालु हैं। हम जैसे अनाथ जीवों के आप ही आश्रयदाता हैं। हम इस भवसागर में डूब रहे हैं, कृपया हम पर प्रसन्न हों। हे कमल नयन, हे सभी के पूर्वज, लक्ष्मी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार करें। उसके पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें जल से भरा हुआ पात्र, छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पित करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो या करते हुए दान देना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे सठ तिला एकादशी माना जाता है और इसे पाप हरणी भी कहते हैं। एक बार सठतिला एकादशी की महिमा सुनने देवा ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण स्त्री थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण
वह अत्यंत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु कभी ब्राह्मणों या देवताओं को अन्न दान नहीं किया। अनेक प्रकार के यज्ञ व तपस्याओं के फलस्वरूप वह शुद्ध तो हो गई, परंतु उसने भूखे लोगों को कभी अन्न दान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहें तो आप कहाँ से आए हैं? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए उत्तर नहीं दिया, तो उसने क्रोधवश मेरे भिक्षा मात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद मैं अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्रह्माणी भी मेरे धाम आ गई, परंतु उसे संपत्तिहीन और कांतिहीन एक सुंदर महल मिला। उस महल में कुछ न पाकर वह क्रोधित होकर मुझसे पूछने आई, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की उपासना की, परंतु मुझे धन भाव क्यों प्राप्त हुआ? मैंने कहा, हे साध्वी, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें षठ तिला एकादशी की महिमा पूछकर ही तुम दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी वापस घर आ गई। कुछ समय उपरांत देवपत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, द्वार खोलो, हम आपके दर्शनों के लिए आई हैं। तब ब्राह्मणी ने उनसे षटतिला एकादशी की कथा सुनाने को कहा। इसके उपरांत उन्होंने द्वार खोला। देवपत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणों ने षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य तेल सौंदर्य प्राप्त हुआ। तब पुलस्त्य ऋषि ने निष्कर्ष पूर्वक कहा, जो इस अद्भुत षटतिला एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धापूर्वक उचित प्रकार से करता है, वह सभी प्रकार की दरिद्रता, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक व सामाजिक तथा साथ ही दुर्भाग्यों व अपशकुनों से भी मुक्त होता है। वास्तव में इस एकादशी व्रत का पालन करते हुए दान, यज्ञ एवं तिल के सेवन से व्यक्ति पूर्व जन्मों में अर्जित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक भगवत धाम लौट जाता है। इस प्रकार माघ मास श्री कृष्ण एकादशी का या षटतिला एकादशी का भविष्योत्तर पुराण से महिमा का गान समाप्त हुआ। हरे कृष्ण।